दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव। दोस्तों ये कार्यक्रम एक रीड लेवल प्रथम वेटिंग और रिसेपल के लिए विशेष है। दोस्तों 5 अप्रैल को रक्तदान शिविर आयोजित किया गया सतीश सोनी और राजवीर चौधरी की स्मृति में। काफी लोगों ने भाग लिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों इसको लेकर कुछ लोग आप लोगों को भ्रमित भी कर रहे हैं। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सीधी बात कहता हूं। कुछ लोग आपको एहसान जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तो मैंने उनको गारंटी दी है कि मैं ये करवा दूंगा तो आप रक्तदान देके दे दो। रक्तदान मानवता के नाम एक बड़ा धर्म का काम है। और जो लोग रक्त दे के गए थे, जिन्होंने हिस्सा लिया था, जिन्होंने भागीदारी निभाई थी, वो एक भी व्यक्ति नहीं बोला। वो कहते हैं भाई साहब हम आपके लिए दोबारा तैयार है, आपके लिए जान देने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों 40 से 42 लोग रीट लेवल पर उनके अभ्यर्थी पूछे थे। रजिस्टर में उनका नाम ऐड है और उसमें भी 2-4 लोगों के दवाइयां चलने के कारण उनको मना कर दिया गया था। लिस्ट सोमवार तक SMS हॉस्पिटल से आ जाएगी कितने लोगों ने रक्तदान किया है। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सवाल उठता है कि रीट लेवल फर्स्ट की वेटिंग और रिसेपल को लेकर। दोस्तों रक्तदान शिविर के साथ साथ आप नोट नहीं किया, दूसरे दिन आपने अखबार नहीं पढ़ा, एक मानवता के धर्म तो निभाए, साथ में ही आप लोगों की न्यूज भी एक बड़ी हाईलाइट के तौर पर वायरल हुई। हाँ कि 8000 लोग घर बैठे हैं। जो लोग सवाल उठाते हैं ना, उनको मेरा खुला चैलेंज है, परमिशन तो लेके दिखा दो आप कहीं की, या फिर तुम लोग इतनी बड़ी न्यूज लगवा के दिखा दो। अरे हम काम तो कर रहे हैं ना, न्यूज उसी की लगती है जो काम करता है, हवा में बात करने वाली नहीं लगती है। काम भी किया है, मेहनत भी कर रहे, संघर्ष भी कर रहे हैं। बात करने के आपको कुछ नहीं, आप तो चाहो तब बोल देते हो। दोस्तों इसके अलावा आपका ही साथी रेट का, उन्होंने कहा कि हम धर्म सेवा करनी तो जैसलमेर कर लेते, बाड़मेर कर लेते। भैया सब लोग अपनी इच्छा से आए थे, आपके कहने पे नहीं आए थे। वो मुझे कुछ मानते हैं और मैं भी 24 घंटे उनके लिए तैयार रहता हूं। वो अपनी स्वेच्छा से आए थे, बिना किसी दबाव में रक्तदान शिविर में आए थे और उसको सफल भी बनाया। लेकिन आप इस चीज को लोगों को भ्रमित करने की कोशिश ना करें कि हम बहुत संख्या में आ गए, ये कर दिए वो कर दिए। अब हमने हर जगह बुलाया तो उनका साथ दिया, अब हमारी प्रयास मिलानी चाहिए। अब सुनो सच्चाई क्या है। एकल पीठ डिवीजन बेंच भर्ती को निकलवाया, जोधपुर में अटकी तो जोधपुर में निकलवाया। सब लोग घर बैठे थे, मैं यहां से जोधपुर पढ़ा था, सबको पता है। रही बात जब सुप्रीम कोर्ट में गए, कैविट सबसे पहले मैंने लगवाई थी। कैविट नहीं होती तो तुम पार्टी भी नहीं बन पाते। कैविट लगवाने वाला मैं था। तो आपसे एडवोकेट नहीं हो पाता, गार्डन बुक नहीं हो पाता। गार्डन बुक किया, लड़कों को बुलाया, एडवोकेट की व्यवस्था करवाई। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट सारे मैंने करवाई। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को 3 घंटे तक फाइल मैं समझा के आया। क्या समस्या आने दी बताओ आप लोगों के पास, बताओ किस चीज की समस्या आने दी। जयपुर में इकट्ठे हुए तो गार्डन की व्यवस्था करनी, परमिशन की व्यवस्था करनी, आपको दिक्कत होनी थी क्या? सीएम साहब से मिलने का समय लिया, मिलवाया, कोई समस्या होनी थी क्या? सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट करना था, किया, कोई समस्या होनी थी क्या? खुला चैलेंज देके कहा था कि कुछ लोग इलाज मैं 5 तारीख को इलाज कर दूंगा, किया। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को 3 घंटे तक भूखा प्यासा मैं नहीं समझाया पूरा मामला। दिल्ली पड़ा रहा। आप लोगों को मंजिल तक पहुंचाने, अंतिम 2 कदम दूर हो आप, यहां तक ले आया। कुछ लोग गलतफहमी में पाल रहे हैं, वीडियो ऑडियो डालने से कुछ नहीं होगा। आप गलतफहमी में जी रहे हो। मैंने ये है, आप साथ थे, आपने सहयोग किया, मेरे लिए थोड़ी किया कि हमने उपेन्द्र यादव ने बुलाया, वहां गए, वो किया। अरे मेरा सहयोग तो है कि मेरे घर पे लाभ नहीं कराओ या पर्सनल काम करो, उसको बोलते। वो आप लोगों के लिए आया था, आपका सहयोग मैंने किया है, यहां तक मैंने पहुंचाया है। ये पूरे राजस्थान को पता है और अभ्यर्थियों को पता है। कोई व्यक्ति सवाल नहीं करता, ना अंगुली उठाता है, अंगुली 1-2 लोग उठाते हैं। और इस मीटिंग में रणनीति कैसे नहीं बनाई गई? इस मीटिंग में रणनीति बनाई गई थी 2 लोगों ने। यह कहा कि हम 15 तक वेट करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे।
और उस मीटिंग में निर्णय हुआ कि सरकार का विरोध करने के लिए दोनों नेतृत्व करेंगे और पक्ष में मैं खुद हूं, क्योंकि दोस्तों मैं किसी भी हालत में सरकार के खिलाफ बोल के 8,000 अभ्यर्थियों की जिंदगी को दाव पे नहीं लगा सकता। अभी भी इसी सरकार से काम करवाना, बाद में भी इसी सरकार से काम करवाना, क्योंकि अभी तक 3-4 महीने हुए, ये सरकार 5 साल रहेगी। रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद काउंसलिंग भी होगी, जिला आवंटन भी होगा, ज्वाइनिंग भी होगी। इसलिए मैं सरकार के खिलाफ जाकर, सरकार के खिलाफ बोलकर मैं 8,000 लोगों की जिनकी दाव पे नहीं लगाना चाहता। और जिन लोगों ने कहा हम विरोध करेंगे, मैंने कहा ठीक है आप करो विरोध, पता लग जाएगा उनका 15 तारीख के बाद भी। कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। और रही बात जो राजस्थान के तमाम जो वेटिंग रिसिपल के अभ्यर्थी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है तो ध्यान रखना, जिस प्रकार मैं निर्देश दूं उसी प्रकार आपको काम करना, किसकी बातों में नहीं आना है। मैं वीडियो ऑडियो नहीं डालता तो ना समझे कि मैं भूल गया। मैं सोचता और काम ज्यादा करता हूं, कहता कम हूं। जिस दिन रक्तदान शिविर था 7:30 बजे करीब सीएम हाउस से सीएम ओएसडी का खुद का कॉल आया मेरे पास कि पेन क्या चल रहा है। मैंने कहा ये 8,000 और जो 5681 कई जिलों की समस्या थी, जालोर की तो हो गई समस्या, तो सबकी मैंने शिकायत की। तो उनका 8,000, तो बोले किसका भी निस्तारण करवाते। आगे से वहां से फोन आया और आज शिक्षा मंत्री जी के यहां से भी मेरी बात हुई। सवाल उठ के आया कि उपेंद्र जी हम लिस्ट निकाल देंगे, लेकिन बाद में यही लोग ज्वाइनिंग के लिए चुनाव में हर जगह परेशान करेंगे। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि कोई भी अभ्यर्थी परेशान नहीं करेगा, आप लिस्ट निकाल दो, ज्वाइनिंग चाहे चुनाव बाद आप दे देना। तो दोस्तों मैं जबान दे रहा हूं, हमारी लिस्ट आ जाए, चाहे ज्वाइनिंग चुनाव बाद दे देना, मैंने उनको कहा है। मैं प्रयास कर रहा हूं। कुछ लोग कह रहे उपेंद्र तुम तो गारंटी दे दी 13 तारीख को। भैया आप मेरी उठा के मुझे देख लिए कि हम कामयाब हो जाएंगे, और कामयाब तब होंगे जब हम मिलकर एक शक्ति से काम करेंगे। टांग की सीरीज नहीं होगा, और मुझे विश्वास हम कामयाब होंगे। पहले के दिन मत भूलो आप, सुप्रीम कोर्ट में महेंद्र जाटोले में कितने सीनियर एडवोकेट उतारे जा रहे थे। 3 घंटे तक फाइल में समय ही दिल्ली पड़ा था। एक कलपीठ डिवीजन भी जोधपुर सुप्रीम कोर्ट तक निकालकर आपका भविष्य सुरक्षित किया है मैंने। लंबी लंबी बातें कोई भी कर सकता है। मुझे दुख इस बात को आ कि हाँ, मानवता का काम करना तो जैसलमेर वार्ड में कर लेते। भैया ये मैं घर थोड़ी लेके जा रहा हूं, मैं किसी गरीब लोगों की सहायता करना चाहता। ब्लड निकला एसएमएस में चला गया, किसी गरीब के काम आएगा। लेकिन मानवता के नाम पे राजनीति गलत लगी, मुझे बोलना नहीं चाहिए था। जिन लोगों ने, बेचारों ने, साथियों ने रक्तदान किया, वो तो एक भी शब्द नहीं बोला और कहने लगे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, आप ये करना चाहिए। भैया और काम कर रहा हूं ना, मैं बैठा नहीं हूं। इतना जरूर कर सकते हो कोई आप लोगों को भ्रमित करे कि आपके पद लैप्स हो जाएंगे। हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं, मैं सीना ठोक के कहता हूं एक पद लैप्स नहीं होने दूंगा आपका। क्यों टेंशन ले रहा हूं। लेकिन दोस्तों जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब विरोध किया जाता है। सीएम साहब से मिले, डिप्टी सीएम साहब से मिले, शिक्षा मंत्री से मिले, और अभी तक तो पॉजिटिव दिया है। हमने मांग की, जोधपुर एजी साहब को भेजा। हमने मांग की, दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल साहब ने पैरवी की। हमने मांग की कैलेंडर जारी हो। हमने कहा कि एजी साहब को एकलपीठ डिवीजन बेंच में उतारा जाए। हर जगह सरकार ने मांग मानी है। डिप्टी सीएम साहब के सामने मैंने 25 तारीख को मांग रखी थी, 26 तारीख को उन्होंने लेटर भेज दिया दिल्ली। सीएम हाउस से मेरी लगातार देवाराम जी से मेरी बात हो रही है, वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। जब सरकार पॉजिटिव है तो नेगेटिव हम क्यों जाएंगे बताओ। नेगेटिव तब जाया जाता है कि सरकार मना कर दे, तब जाया जाता है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। मैं मेरे दिमाग, मेरी प्लानिंग से काम करूंगा, और चाहे कोई कितना विरोध करे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं देख लूंगा, वो लोग कहते हैं ना कि 15 तारीख के बाद देखते हो कितना विरोध कर पाते। करो, घर मत बैठ जाना। फिर कहते हो करना या किसी को बदनाम करना छोड़ दो। मुझे मेरी आत्मा जानती है, मैं जानता हूं यहां तक कैसे लेके आया हूं। ये 54,000 की भर्ती थी, तुम लोग बचे और सब लोग स्कूलों में गए। एलडीसी 2013 वालों को ज्वाइनिंग के लिए मना कर दिया दिल्ली से निर्वाचन आयोग ने। L2 की कैसे अनुमति हो गई, मुझे पता है कैसे अनुमति हुई। तो हर बात पे सवाल उठाना गलत है, और कैसे क्या करना है। तो दोस्तों यदि मैं प्रयास कर रहा हूं, लिस्ट जारी हो जाए तो आप लोगों को चुनाव के बाद ज्वाइनिंग का इंतजार करना होगा। मैं प्रयास कर रहा हूं, भगवान के आशीर्वाद से प्रयास कामयाब होगा। आप लोगों से निवेदन यही है कि कल से, आज संडे आराम करो,
कल से अपने एमएलए मंत्री को एक बार वापस जाके याद दिलाना कि आप डेटा आ गया, मंत्री जी को बोलो आप प्रयास करो, मैं भी प्रयास कर रहा हूं, मेरे प्रयास कामयाब होंगे। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जिस प्रकार मेरी बात चल रही है, सीएमओ से फोन आया, अभी शिक्षा मंत्री जी के वहां बात हुई, उन्होंने कहा कि आप बाद में ज्वाइनिंग की मांग करोगे क्योंकि अब चुनाव है, सरकारें बिजी देख रही है, अब सब लोग चुनाव में बिजी रहेंगे, लेकिन लिस्ट आ जाए तो लिस्ट पे सबर करना है आपको, बात मानी, यदि कोई अपना साथ देने के लिए तैयार है उनको साथ भी देना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक चीज बता दूं, भगवान का आशीर्वाद रहा तो 100% हमारी लिस्ट आ जाएगी, यदि 1% नहीं भी आई तो मैं विरोध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? कारण ये है कि अभी भी सरकार से काम करवाना, बाद में सिप करवाना, लिस्ट आने से ज्वाइनिंग नहीं होगी, आपका दस्तावेज सत्यापन होंगे, जिला आवंटन होंगे, ज्वाइनिंग वो बहुत है, अब लफड़े नहीं हो रहे 56-81 में, वो जिला परिषद वाला वो नाटक है, बीकानेर में तो आज भी काउंसलिंग निकले आज तक भी, तो काम इसी सरकार से करवाना है। अब जब सरकार पक्ष में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख के काम करवाना है। 8 साल हो गई संघर्ष का, मैं जो रणनीति बनाता हूँ सोच समझ के बनाता हूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो रणनीति कामयाब होती है तब समझ में आती है। जब मैंने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था तो लोगों ने आलोचना की थी कि वो लोग इन्होंने गलत समर्थन दे दिया, ये तो कांग्रेस के पाले में गया। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में, जब कांग्रेस सरकार ने हमारी मांगे मानी तो सबके आगे खुल गई, इस बंदे ने जो किया वो सही किया था। बाद में समझ में आई, मुर्दाबाद बोलने वाले भी जिंदाबाद लगाने लग गए थे। और अब भी जो मैं रणनीति से काम कर रहा हूं आपके हित में कर रहा हूं। कुछ लोग कहेंगे कि वो तो सरकार का प्रोसेस है, वो तो बाद में ऐसी कर देंगे। भाई सरकार का प्रोसेस है तो 1998 वाले बैठे, 2013 के एलडीसी वाले बैठे, अब गहलोत जी ने घोषणा की है, पूरी की है। सरकार तो चाहे तो कर सकती है, उलझा तो उलझा दे, लटकी पड़ी है। 2013 एसएसआर भर्ती की थी 4913 पदों पे, सुप्रीम कोर्ट में जीत के आ गया वो केस सुप्रीम कोर्ट में, और उनकी भर्ती को लैप्स कर दी, खत्म कर दी तो कर दी, लेकिन उनकी संख्या कम थी बेचारों की। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं, न तो तुम्हारे पद लैप्स होंगे, न तुम्हारा भविष्य खराब होगा, मैं वादा करता हूं। और मुझे विश्वास है कि चुनाव से पहले आपकी लिस्ट आ जाएगी, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। अब कई लोग उसको तोड़ मोड़ के बिग ब्रेकिंग पे नहीं उन्होंने कहा आएगी, मुझे विश्वास अपनी मेहनत में, हमेशा कामयाब हुए। लेकिन दोस्तों सवाल तब उठाओ, मान लीजिए 1% नहीं आई तो मेरी क्या गलती हुई बताइए आप? क्या प्रयास नहीं किया? रक्तदान शिविर भी किया तो आपकी न्यूज आई, डिप्टी सीएम से लेटर लिखवा के भिजवाया, हर मंत्री से मिल रहा हूं, शिक्षा मंत्री से मिला, लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है। दोस्तों सवाल तब उठाए जाते हैं तो घर बैठे काम नहीं करे, इसलिए आप लोग किसी की बातों में भ्रमित ना हो। कुछ भी कहे आप समझदार हो, समझना होगा कि जिस प्रकार मैं रणनीति से काम कर रहा हूं वो आपके हित में ही है। और यदि आपको लगता है मुझे सरकार का विरोध करना चाहिए, मुझे बता दो, मैं विरोध कर लूंगा। मेरे लिए तुम पहले हो, ना कांग्रेस ना बीजेपी ना कोई पार्टी, मेरे लिए तुम पहले हो, बेरोजगार पहले हो। लेकिन फिर ये मत कहना कि विरोध करने के बाद सरकार काम नहीं करे, मुझे मिलने का भी समय नहीं दे, मंत्री न मिले, मुख्यमंत्री न मिले, डिप्टी सीएम न मिले, फिर मुझे आके मत कहना कि आप ये कराओ, क्योंकि नहीं मिलेंगे, किसका विरोध नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो फिर मुझे दोष मत देना। मुझे आप कहोगे विरोध करना तो मैं विरोध भी करूंगा आपके लिए, आपको लोगों के लिए लड़ भी लूंगा, मैं आप लोगों के लिए विरोध भी कर लूंगा, आप कहोगे तो। फैसला आपके हाथ में, मैं वो नहीं हूं, कायर नहीं हूं, शेर हूं, शेर शिला ठोक के काम करता हूं, जेल भी गया हूं, लट भी खाए, घबराता नहीं किसी के बाप से। लेकिन सही समय परिस्थिति अनुसार मैं निर्णय लेता हूं कि आपके हित में क्या है और क्या होगा। मंत्री जी पॉजिटिव है, कह रहे थे कि डेटा आ जाए, कुछ लोग कह रहे थे कि अभी मैं सुनना सोचने में डेटा नहीं है। दोस्तों मेरी कल थोड़ी सी तबियत खराब थी, आज संडे है, सोमवार को मैं अधिकारियों से मैं हवा में बात नहीं करता, मैं ऑथेंटिक, मैं सोमवार को सचिवालय जाऊंगा, अधिकारियों से मिलूंगा तो ऑथेंटिक मेरी बात होगी जो आपके सामने रखूंगा। और दूसरी बात, मेरी ये आदत नहीं कि जब चाहे ऑडियो डाल दिया तब चाहे वीडियो डाल दिया, मैं डालता हूं कि जब आवश्यक हो तभी डालता हूं। मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता, मैं तभी डालता हूं कि हाँ ये आवश्यक है, लोग चिंतित है, दुखी है, उन तक ये बात पहुंच जाए, तभी मैं वीडियो ऑडियो डालता हूं, नहीं डालता मैं। आज मुझे लगा कि मुझे डालना चाहिए। और जो अभ्यर्थी जो सोच रहा होगा कि उपेंद्र जी आज गुस्से में क्यों है, क्योंकि मैंने जीवन का पहला काम मानवता के नाम रक्तदान का शिविर किया, उसमें किसी ने उंगली उठाई कि हम लोग इतने लोग आए थे, आए 40-42, फिर भी झूठ बोला, फिर कह रहे हैं कि हमने तो पूरा साथ दिया, आप भी अपना वादा करो। भोले वाले लोगों को भ्रमित मत करो, ये लोग पहले भी साथ है, जब मैंने बुलाया ना हजारों की संख्या में आए हैं, जब भी बुलाए विश्वास, मेरे विश्वास पे आ रहा है।
ईगो नहीं है, मुझे विश्वास खुद के ऊपर है कि ये लोग मेरे विश्वास पे आ रहे हैं और इनका विश्वास मैं नहीं तोड़ूंगा। इनको स्कूलों में पूछा कर जो वादा किया वो पूरा करूंगा। लेकिन दोस्तों, आपको सिर्फ दिमाग से काम करना होगा, किसी बातों में नहीं आना होगा, आपको जवाब देना होगा। एक दिन पहले क्या कहते, दूसरे दिन क्या कहते, कतनी होगा नहीं। मैंने 8 साल में ये देखा, कहता है व्यक्ति क्या करता क्या है। ठीक है, करो विरोध, आओ मैं आज मेरी जगह अध्यक्ष बनाता हूं, ठीक है, गारंटी लो आप निकलवाते हो, करो, कौन मना करता है। आओ एक परमिशन तो लेके दिखा दो आप, जयपुर में पता लग जाएगा परमिशन किस तरह ली जाती है। बातें करने के पैसे नहीं लगते, बात कर सकते हो। दोस्तों, मैंने आपको सीएम हाउस की बात बता दी, मंत्री जी की आज यहां बात हुई है, ओएसडी ने वहां फोन उठाया तो उनसे बात हुई है। 1-2 दिन मंत्री जी जयपुर आ रहे, मैं मिल लूंगा मंत्री जी। मंत्री जी पॉजिटिव है और वो उनका बात से कहना है कि आज लिस्ट कर रहे, लिस्ट निकालने के बाद तुम फिर पीछे लग जाओगे, ज्वाइनिंग दो वो दो, तो वो क्या चुनाव में बिजी है। लेकिन मैं आपकी तरफ से उनको जवाब दी है, विश्वास दिलाया मैंने, आपको मेरी बात मानी होगी। मैंने कहा कि लिस्ट निकाल दो, ज्वाइनिंग चाहे चुनाव बाद हो जाए, इसलिए लिस्ट आ जाती है तो उसके बाद आप लोग शांति बनाए रखना, फिर चुनाव के जस्ट बाद आपने ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो जाएगी। क्योंकि जब हमें कोई अगला व्यक्ति कोऑपरेट कर रहा है, साथ दे रहा है, तो हमें भी साथ देना चाहिए। मेरा पूरा प्रयास है दोस्तों, मैं चुप नहीं बेटा। ये वीडियो में लोगों के वीडियो देखने के बाद डाला यार, सीधा रक्तदान शिविर पर सवाल उठा दिया, बहुत दुख हुआ। जो रक्तदान शिविर हुआ वो रक्त एसएमएस हॉस्पिटल ने किसी गरीब की सेवा के लिए, मेरे लिए नहीं किया। और मैं तो जब भी चाहूंगा करूंगा। मेरा जीवन एक गरीब लोगों की सेवा की है। जिस दिन मैं मरूंगा ना, उससे पहले भी मैं लोगों की सेवा करते मरूंगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे दाल रोटी मिल जाए और बस लोगों की खुशियों के लिए जी लूं, वो मेरे लिए सब कुछ है। अरे जरा सोचिए, जो उम्र मेरी खेलने जो होती है ना, लोग यो मस्ती करने की होती है, उस मस्ती में तो मैंने जेलों में दिन गुजारे हैं, लाके खाई है, अनशन किया है, अपना पर्सनल जिंदगी जीना भूल गया मैं। 8 साल से लगातार जो मेरा खेलने, एक युवा की उम्र होती है ना, खेलने कूदने मौज मस्ती करने की, सब कुछ मैंने न्यौछावर कर दिया। 8 साल से लगातार युवा बेरोजगार के लिए लड़ा है। दूसरी बात, हाँ, इस रक्तदान शिविर में एक व्यक्ति बाढ़ में आया जो टीचर था, जो पोस्टिंग होने के बाद। आप लोग कहते हो ना, मुझे पता है आपकी नौकरी लग जाओगे, आप भी नहीं आ पाओगे, मजबूरी होगी। जिस प्रकार वो लोग नहीं है जो कहते थे कि मैं आपके लिए जान दे देंगे, कोई नहीं है। मेरे लिए पर्सनल बुलाऊं तो क्या आएंगे, जब मैंने मानवता के नाम बुलाया तभी नहीं आए। लेकिन खैर, मैं कहता हूं कि मैं तो मेरा कर्म करता हूं, आगे भगवान जाने, कोई दिक्कत नहीं। जो होता है ओलिजिबल अच्छे के लिए होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। साथ में यही है कि आज रेस्ट करो, कल से प्यार से कि हम आपके साथ हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, और हमारी लिस्ट जारी करवा दीजिए। हर एमएलए, हर मंत्री को आपको याद दिलाना, फोन करवाना, मैं भी प्रयास कर रहा हूं। और यदि सीएम साहब टाइम दे देते हैं, यदि जयपुर बुलाया जाता है, तो आपको एक साथ एक आवाज में 1000 की संख्या में पूछना है। कभी भी हमें समय दे सकते, कभी बुला सकते हैं। हमें काम इसी सरकार से करवाना है और इसी सरकार से नियुक्ति लेनी है। राष्ट्रवाद के नाम पे जो नारे चल रहे हैं ना, मैं राष्ट्रवाद के खिलाफ नहीं, मैं जान दे सकता हूं राष्ट्र के लिए। आप युवा हूं, मैं भी युवा हूं। मेरा मानना है कि चुनाव, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसान, यानी कि जो देश के हित में है और देश के जो सबसे तमाम बड़े मुद्दे हैं, उन पर राजनीतिक पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि जब तक ये समस्याओं का निस्तारण नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। और क्योंकि लोग चुनाव आते भटकते थे, धर्म, राष्ट्रवाद के नाम पे। अरे राष्ट्र के लिए हर व्यक्ति जान देने के लिए तैयार है, लेकिन जो भूख से मर रहा है, जो बेरोजगारी से गलत रास्ते पे जा रहा है, उनका क्या होगा? आज किसान आत्महत्या कर क्या होगा उनका? सभी राजनीतिक पार्टियों को चिंतन करके देश का विकास तब होगा जब इन समस्याओं का निस्तारण होगा।
ये मैं प्रवचन नहीं दे रहा, ये इसलिए बता रहा हूं कि हमारा काम इसी सरकार से होगा, यही सरकार ज्वाइनिंग देगी। हम राष्ट्रवाद, जाति, धर्म के बीच में बढ़ जाएंगे ना, तो हमारा खुद का विकास ही विनाश की तरफ मोड़ देंगे। हमें इन सब से दूर रहकर हमें यह सोचना है कि हमारा विकास कैसा हो, देश का विकास कैसा हो, राजस्थान का, प्रदेश का विकास कैसा हो। इसलिए दोस्तों, हमें हमारी समस्याओं को लेकर के हमारी समस्याओं का निस्तारण कौन कर सकता है, इसलिए इसी राज्य सरकार से प्रार्थना करके हाथ जोड़कर अपना काम होना चाहिए। मैं आज 1998 वालों को देखता हूं, 2004 वालों को देखता हूं, 2013 वालों को देखता हूं, कई लोग भटकते रहते। सिस्टम है दोस्तों। एक बड़ा उदाहरण देता हूं मैं, एलडीसी भर्ती 2013 पंचायत राज, शिक्षक भर्ती 2013 पंचायत राज, जिला परिषद, सुप्रीम कोर्ट से केस हम भी जीत गए, वो भी जीत गए। और हमारी फाइल प्रक्रिया, हमारा प्रश्नों का विवाद कोर्ट में चला गया और एलडीसी के परिणाम तक तैयार हो गए। लिस्ट जारी होने वाली थी कि एलडीसी का काम हो रहा था, हमारा रुक गया। दोस्तों, हमने इतने बेहतरीन प्रयास किए कि आज 2013 वाला प्रत्येक अभ्यर्थी स्कूलों में है और 2013 पंचायत राज वाली भर्ती आज भी अटकी पड़ी है। ये तो अब परिसर बना, जब गहलोत जी की सरकार आई, डिप्टी सीएम सचिन पायलट की सरकार आई, कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने कहा कि आपकी भर्ती है, परिसर बना, तो अब वो भर्ती का मामला घोषणा की है और अब उनकी प्रक्रिया शुरू हुई है, अन्यथा वो लटक गई थी। दोनों भर्तियों का सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना और दोनों भर्तियों का प्रोसेस चालू होना, लेकिन एक भर्ती आज तक लटकी रही, 2013 वाले स्कूल चले गए। क्यों? कह देते कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो तो जाना ही था कि 2 एलडीसी की सटक गई। यहां काम करना पड़ता है, फील्ड में धरातल पे मेहनत करनी पड़ती है, हवा में काम करने से कुछ नहीं होगा। यदि हम लोग प्रयास किए ना, चुनाव बाद भी, मान लो लिस्ट जारी हो जाती है, चुनाव बाद भी सही ढंग से प्रयास किया तो जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाएगी। प्रयास हमें करना होगा, इसलिए किसी की बातों में नहीं आना। हालांकि मैं एक बात दे दूं, एक बात बता दूं आपको, जिस प्रकार दबाव बनाते मुझे कहते हैं भैया मुझे कोई सैलरी दे रहे हो क्या, या मैंने ये कहा है कि मैंने केवल आपकी पीड़ाओं को देखते मैंने विश्वास दिलाया था, मैं आपका काम कर रहा हूं मैं साथ प्यार से मैं ध्यान दे सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, दादागिरी से किसी की नहीं सुनता। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात है, पता है मैं इतना क्यों भागदौड़ करता हूं? क्योंकि आप लोगों का प्यार मुझे खींच लाता है। रक्तदान शिविर था, उसमें 40 से 45 लोग हैं, वो क्या कहते हैं, भाई साहब दोबारा दे दे, भाई साहब आपके लिए जान दे सकते हैं, खून तो क्या बात है। उन लोगों का विश्वास मैंने देखा, मैंने उन लोगों का, जब भी मैंने आवाज दी 5-5 हजार तक भी लोग आए हैं, जब भी मैंने बुलाया वो लोग पहुंचे हैं और कंधों पे मुझे बिठा के घुमाया है और कहते हैं भाई साहब आपका आदेश। आज जो मैं कहता हूं ये करो कि आपको ज्ञापन देना है, तो बेचारे सुबह पूछ के ज्ञापन देने पूछ जाते हैं, मेरी हर बात मान रहे हैं और मुझे इतना मान सम्मान दे रहे, इसलिए मैं आपके साथ हूं, रहूंगा, रात को स्कूलों में पूछा कर दम लूंगा, मेरा वादा है। ये सीना ठोक के आपको वो कहता हूं, किसी की हिम्मत नहीं आपको रोक लेगी। बस प्लीज मुझे मेरी रणनीति से तरीके से काम करने दो। परिस्थितियां अपने खिलाफ मत बनाओ, परिस्थितियों को पॉजिटिव रखो। हमें काम कैसे करवाना है, आज नहीं तो कल होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं चुनावों से पहले आपकी लिस्ट आ जाए। दोस्तों मुझे विश्वास है अपनी कोशिश कामयाब होगी, लेकिन दोस्तों यदि 1% पॉजिटिव नेगेटिव लेकर चलो तो भी आप लोगों को संयम बना के रखना है, क्योंकि 1% नहीं आती है, आप संयम खो देते, विरोध करते हो तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि हम इसी सरकार से काम करवाना। लेकिन मुझे विश्वास है कि उससे पहले आ जाएगी, लेकिन फिर भी आपको मेरे दिशा निर्देशों का इंतजार करना होगा, उससे पहले किसी की बातों में नहीं आना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जैसे कोई बात होगी, जैसे मैं आवाज लगाऊं आपको एक साथ आना है। आपका हित में ही मैं कार्य करूंगा, आपका भविष्य जब तक नहीं बनेगा जब तक आपको मैं साथ हूं, चाहे कोई कुछ भी कहे।